बीजेपी ने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की छुट्टी करते हुए उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को राज्य में पार्टी की कमान दी है। आदेश कुमार गुप्ता एनडीएमसी के पूर्व मेयर रहे हैं और उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले और एक समय पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद थे। पार्टी की रणनीति थी कि उनके जरिए दिल्ली के पूर्वांचली वोटरों को लामबंद किया जाए, लेकिन करीब 4 साल में तिवारी कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए। वहीं स्थानीय नेताओं की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि किसी बाहरी की बजाय लोकल नेता को ही पार्टी की कमान सौंपी जाए। शायद इसी मांग पर विचार करते हुए आला कमान ने आदेश कुमार गुप्ता को बागडोर देने का निर्णय लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी में और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनौतियां होती हैं और पार्टी हमारी इतनी मजबूत है, इतना संगठन है और हम उसको बढ़ाएंगे और उन चुनौतियों का सामना करेंगे और सबको साथ लेकर, क्योंकि पार्टी हम लोग जो सर्वस्पर्शी काम करते हैं सबको साथ लेकर काम करेंगे। बुधवार यानी 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग दस्तक दे सकता है। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात निसर्ग तेजी से देश के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य और केंद्र पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति बढ़कर 110 किलोमीटर भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चक्रवात निसर्ग के चलते मछुआरों को एहतियातन समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो मछुआरे अभी अरब सागर में गए हैं वे तुरंत वापस तटों पर लौटें। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, मुंबई फायर ब्रिगेड सहित एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने और तैयार रहने को कहा गया है। कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को असम के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है। जानकारी के मुताबिक इसमें कम से कम 20 लोगों के मरने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक मुख्य रूप से दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र के 3 अलग-अलग जिलों से बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण करीमगंज, सिलचर और हैलाकांडी में लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान हैलाकांडी में 7 और करीमगंज में 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। अनलॉक 1 के दूसरे दिन भी भारत में कोरोना के 8000 से ज्यादा मामले सामने आए। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 8171 नए मामले सामने आए हैं और 204 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,98,706 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 95,527 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 48.07% पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल 97,581 एक्टिव केस हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 70,000 को पार कर चुके हैं। यहाँ फिलहाल 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान भारत के लिए अच्छी खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस इंजेक्शन का नाम है रेमडेसिविर। इंटरनेशनल लेवल पर काफी समय से इसके इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही थी। अच्छे परिणाम आने के बाद भारत में भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे अस्पताल में भर्ती लोगों को ही दिया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के इलाज के लिए दुनिया भर के क्लिनिकल ट्रायल्स में रेमडेसिविर को बेहद प्रभावी माना जा रहा है। इसके इंजेक्टेबल दवा को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी ने अधिकतम 5 दिन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। हालांकि इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल घातक हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मोबाइल ऐप दिल्ली कोरोना को लॉन्च किया। राजधानी दिल्ली में किस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस मरीज के लिए कितने बेड, वेंटिलेटर खाली है, इसकी जानकारी लेना अब आसान होगा। इस ऐप को सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे अपडेट किया जाएगा। सीएम ने ये भी बताया कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड, ऑक्सीजन और आईसीयू का इंतजाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में 2600 मरीज हैं, तो करीब 4100 बेड खाली पड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर और तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में मंगलवार को 13 कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। ये सभी एलजी अनिल बैजल के दफ्तर के कर्मचारी हैं, जबकि इससे पहले भी कोरोना के कई मामले यहाँ आ चुके हैं। एक साथ इतने मामले आने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली में रोजाना औसतन 1000 लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईए के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटकर हम निश्चित तौर पर अपनी ग्रोथ को हासिल करेंगे और देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। पीएम ने कहा कि आज से 3 महीने पहले देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, लेकिन आज रोज 3 लाख किट बन रहे हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। पीएम ने कहा कि सीआईआई हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे। Yes, we will definitely get our growth back. मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है। बिहार सरकार ने 15 जून से अपने सभी ब्लॉक स्तरीय क्वारंटीन सेंटर को बंद करने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक बिहार वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों या अन्य लोगों को अब क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डोर टू डोर स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी, ताकि बीमार लोगों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। बता दें कि राज्य के 5000 क्वारंटीन सेंटर्स में सोमवार तक करीब 13 लाख वापस बिहार लौटे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। राज्य में अब तक करीब 30 लाख लोग दूसरे राज्यों से वापस लौट चुके हैं और इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं।